दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, मैं ही जादूगर हूं, मैं ही देश की सियासत बदलूंगा, मैं ही इसे विकास की तरफ ले जाऊंगा। एक दिन विकास ही देश का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। पिछले 8 साल में यह दिखा है कि धीरे धीरे वही होने लगा है। बिल्कुल, और मोदी के विरोधी भी इसी लाइन पर आने लगे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में भी चर्चा मोदी की हो रही है। कट्टर नहीं बनना, पीएफआई के रास्ते पर नहीं चलना। धीरे धीरे हिंदू मुसलमान का वॉल्यूम अब डाउन हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मोदी क्या करेंगे और मोदी क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम लाउड हो रहा है। क्या मोदी ने पॉलिटिक्स का ये ट्रेंड सेट कर दिया है और 24 में ये ट्रेंड और बढ़ेगा और कुछ चेंज होगा? देखिए। प्रयागराज के अस्पताल में एक महिला ने नमाज क्या पढ़ी, भड़काऊ भाईजान को नफरत फैलाने का एजेंडा मिल गया। नमाज के नाम पर एफआईआर होने का प्रोपेगेंडा चलाया गया और इसमें सबसे आगे रहे असदुद्दीन ओवैसी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए ओवैसी ने अपना पुराना हथकंडा अपनाया। ओवैसी की मॉडस ऑपरेंडी सेम टू सेम है, झूठी बातें बनाना और मुसलमानों को मोदी योगी के खिलाफ भड़काना। ओवैसी ने प्रयागराज के वायरल वीडियो की सच्चाई जाने बिना पहले 2 बार उसे रीट्वीट किया। इतने से भी ओवैसी का मन नहीं भरा तो उन्होंने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर आरोपों का बही खाता खोल दिया। ओवैसी ने नमाज पर एफआईआर के आरोप लगा दिए। यूपी में नमाजियों पर एफआईआर का ट्रेंड बता दिया। साथ ही यह भी लिख दिया कि यूपी पुलिस के पास और कोई काम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोला तो मुस्लिम इकोसिस्टम इसमें फुल फोर्स से कूद गया। नमाज पर एफआईआर की झूठी बात को सच बताकर फैलाया गया और मोदी योगी पर निशाना लगाया गया। सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बताया गया और इस बात को पूरी तरह दुनिया में फैलाया गया। घंटे भर के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया मानो अस्पताल में कोई मुसलमान मरीज हो तो दुआ नहीं मांगी जा सकती, मानो कोई मुसलमान कहीं नमाज ही नहीं पढ़ सकता। देखिए, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को कुछ काम काज है ही नहीं। एक पीड़ित परिवार है, अस्पताल में बीमार है और वो नमाज पढ़ती है, दुआ करती है, तो उस पर इतना आसमान सर पे क्यों उठा लिया आपने? ये क्या क्या गुनाह हुआ है बताइए? भाई, अस्पताल में कोई भी बीमार हो और अगर वो किसी खुदा, अल्लाह, भगवान को मानता है तो उसको तो प्रार्थना बोलिए या दुआ करना तो पड़ेगा ना, नमाज तो पढ़ेंगे। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो फिर इतना तकलीफ क्या है उसमें? इतना हेटरेट क्यों है मुसलमान और उसकी नमाज के बारे में? ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ओवैसी ने जो कहा, आपने जो सुना, सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। प्रयागराज पुलिस ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार नमाज पर एफआईआर का खंडन किया। पहले बयान में पुलिस ने कहा कि अस्पताल में बिना किसी गलत इरादे से किसी को डिस्टर्ब किए बिना या डॉक्टर का रास्ता रोके बिना नमाज पढ़ना कोई अपराध नहीं है। प्रयागराज पुलिस ने एक्स्ट्रा एफर्ट दिखलाया। सोशल मीडिया के हर उस हैंडल पर जाकर पुलिस ने जवाब दिया जहां से नमाज पढ़ती महिला का वीडियो ट्वीट किया गया था। प्यार से समझाने के बाद प्रयागराज पुलिस ने अपना रुख सख्त किया। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले भड़काऊ गैंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। पुलिस का दूसरा बयान आया तो बैरिस्टर ओवैसी ने ट्रैक चेंज कर लिया। ओवैसी कहने लगे कि पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की थी, फिर उसे वापस ले लिया। तो एक औरत का वीडियो बनाकर, वीडियो बनाने वाला खराब आदमी है और ऊपर से और बुरा काम हो गया कि एफआईआर आपने दर्ज किया फिर बाद में वापस ले लिया। ये तो उन्होंने कानून बना दिया ना, कानून बना दिया कि आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते कहीं पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद एसेंशियल नहीं है मुसलमानों के लिए, मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार नमाज ही नहीं पढ़ सकते आप। ये तो गलत है ना। अभी नमाज अगर 4-5 मिनट नमाज हो रही है, ना जमीन का कब्जा हो रहा, ना अस्पताल का कब्जा हो रहा, ना कुछ हो रहा। अब एक महिला पढ़ रही है, बेचारी, उसके कोई रिश्तेदार होंगे या कोई होगा जो बीमार होगा, वो नमाज पढ़ रही है, दुआ कर रही है, आप उस पर भी केस बुक कर रहे हैं, तो ये बड़ा जुल्म है। ये ओवैसी बैरिस्टर हैं, कानून की पेचीदगियां समझते हैं, इसीलिए अपनी भड़काऊ बातों में सियासत का मिक्सचर बना देते हैं। ओवैसी ने मुरादाबाद केस में भी यही किया था। वहां गांव में सामूहिक नमाज की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की, एफआईआर रद्द की और झूठी शिकायत करने वाले पर ही मामला दर्ज किया। मगर ओवैसी ने वन साइडेड स्टोरी ही फैलाई। ओवैसी ने प्रयागराज की जिस महिला का वीडियो वायरल कराया उसका नाम सबीहा है।
वो प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती मरीज से मिलने आई थी। अस्पताल में अकेले नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं, ये बात पुलिस भी कह चुकी है, मगर ओवैसी ने बिना जांच पड़ताल किए, बिना सच जाने वीडियो वायरल करा दिया। ओवैसी इन दिनों गुजरात की खाक छान रहे हैं। बंगाल और यूपी में फेलियर के बाद ओवैसी को किसी भी कीमत पर गुजरात में चांस चाहिए, मगर गुजरात के 10% मुस्लिम वोट के लिए 3 दावेदार हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 10% मुस्लिम वोट और उसमें भी 3 हिस्सेदार, इसीलिए ओवैसी डेस्परेट हो रहे हैं। ओवैसी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो मुल्क के मुसलमानों के अकेले नेता नहीं है। ओवैसी से कहीं बड़े नेता जमीयत के मदनी हैं। चाचा अरशद मदनी योगी के मदरसा सर्वे का सपोर्ट कर चुके हैं, तो भतीजे महमूद मदनी सद्भावना संसद कर रहे हैं। आज देश के 14 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर सद्भावना संसद की गई। मुल्क में लोगों को जोड़ने की जरूरत है, तो वो प्रोग्राम किया गया। पिछले महीने में 125 प्रोग्राम हुए, करोड़ों लोगों तक बात पहुंची है, लाखों लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक मुसलमानों के फंक्शन आप देखते होंगे तो उसमें सारी दाढ़ी टोपी वाले लोग होते थे, और ये ऐसा होता था ये मदरसे से कुछ लोग ले आ गए हैं। ये देख लीजिए, ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें मुसलमान कम, हिंदू ज़्यादा हैं, ऑर्गेनाइज आयोजन करने वाले मुसलमान हैं। एक सद्भावना की कोशिश आरएसएस की तरफ से भी हुई है। मोहन भागवत एक मस्जिद में भी गए, मदरसे में भी गए, वो भी संवाद स्थापित कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसका वेलकम करते हैं और हम समझते हैं कि हमने जो 2-3 महीने से ये प्रोग्राम चलाया है और हमें खुशी है कि हम मुल्क का माहौल बदल रहा है, और हर सतह के ऊपर अगर उसका कुछ असर नज़र आता है तो हमसे इससे बढ़ के हमें और क्या खुशी की बात हो सकती है। इसी तरीके से ये सद्भावना संसद आगे बढ़ेगा तो एक दिन हम सब लोग एक साथ होंगे, और जो सब लोग चाहते हैं उसका कुछ लोग उसे हाईजैक नहीं कर पाएंगे। फिर मोदी, ओवैसी और मदनी मुस्लिम वोट के कैरेक्टर फिक्स हैं, मुस्लिम वोट के फैक्टर भी फिक्स हैं। ओवैसी ने नमाज और मदरसे को चुना है, मदनी सद्भावना के लिए मदरसे को मॉडिफाई करने को रेडी है, और मोदी मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए 2 नहीं बल्कि 4 कदम बढ़ा रहे हैं। वरना यह ना होता कि बिहार कैंपेन के लिए अमित शाह सबसे पहले पूर्णिया और किशनगंज में भेजे जाते। हमने देखे सत्ता परिवर्तन, पूरी नस्ल खत्म होता ही हुआ। भारत में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, खून का एक कतरा भी नहीं हुआ। हमने लोकतंत्र की हमारी जड़ों को पाताल से गहरा करने का काम किया है। इसका महिमा मंडन करना, 75 साल की सिद्धियों का, और तीसरा 75 साल से 100 साल, 2047 में देश के जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तो 75 साल से 100 साल एक अमृत काल भी। क्या करेंगे अमृत काल में? हर क्षेत्र के अंदर देश कहां होगा ये लक्ष्य तय करना है। अमित शाह का सीमांचल दौरा खत्म होने से पहले ही लालू यादव मोर्चे पर आ गए। लालू और नीतीश दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मिलने वाले। नीतीश जी और मैं दोनों आदमी। सोनिया गांधी से मुलाकात होगी सर? हाँ। तो विपक्षी एकता की पूरी कोशिश है आप लोगों की? पूरा कोशिश है। तो क्या सफल हो पाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा सर मुलाकात का सर? विपक्षी लोगों को इकट्ठा करने का, एकता बनाए रहने का। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिएगा सर 24 में? तो फेंकेंगे ही, बोल चुके हैं कितना बार। जी जी सर, अमित शाह बिहार दौरे पर है, वो लगातार आप लोग को सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। तो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया, और 24 में भी सफाया होने वाला है, इसलिए वो दौड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल राज, ये राज, वो राज। अभी गुजरात में जब थे तो क्या किए थे? अपना नहीं देखा। जंगल राज आ जाएगा बिहार में फिर? नहीं, उनका जंगल राज था गुजरात में जब ये थे। वो कह रहे हैं 25 में भी बीजेपी सरकार बनेगी, 24 में मोदी सरकार बनेगी। बोल रहे हैं तो देख लेंगे ना किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी पर अटैक के लिए वो अभी भी गुजरात की हिस्ट्री बनाने लगते हैं। मुस्लिम वोट की ठेकेदार पार्टियां और ओवैसी जैसे नेता बांटने के बहाने ढूंढते हैं, राय को पहाड़ बनाकर दिखाते हैं, और ये सब कुछ वो मुस्लिम वोट के लिए करते हैं। देश भर में 14.5% यानी 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी,
17.5 करोड़ सुन्नी मुसलमान, 2.5 करोड़ शिया मुसलमान। लोकसभा की 92 सीटों पर डोमिनेंस। बंगाल, बिहार, असम, यूपी, महाराष्ट्र और केरल में प्रभाव। हिंदुस्तान में मुसलमान वोट के पीछे पार्टियां यूं ही नहीं पड़ी रहती। उनको एक मुश्त वोट दिखता है जो अक्सर जीत या हार तय कर देता है। वोट के लिए ही नरेंद्र मोदी की पार्टी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुसलमानों के प्रति सोच के बारे में तरह तरह के किस्से सुनाए जाते हैं। 3 तलाक का कानून आया तो मुसलमानों को भड़काया गया। हकीकत में क्या हुआ? मुस्लिम बहनों को न्याय मिला। सीएए आया तो फिर मुसलमानों को भड़काया गया। सच्चाई क्या निकली? एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का सवाल आया तो उत्तर प्रदेश में मंदिरों से भी लाउडस्पीकर उतारे गए। यूपी में मदरसा सर्वे शुरू हुआ तो भी अफवाह फैलाई गई। हकीकत में इससे मदरसों की आर्थिक मदद का रास्ता खुलेगा। मदरसा सर्वे के बारे में मदनी समझ चुके हैं मगर ओवैसी समझना नहीं चाहते। वजह यही है कि मदनी नॉन पॉलिटिकल हैं और ओवैसी फुल पॉलिटिकल नेता हैं। भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक उसकी दृष्टि है। कौन कहां पैदा हुआ है, उसकी खाल का रंग क्या है, वो क्या भाषा बोलता है, उसके क्या रस्मों रिवाज है, उसकी क्या पूजा पद्धति है, भारतीय संस्कृति ने कहा नहीं, ये आधार नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।